हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिविजन्स के साथ। रिवीजन के अंदर हम लोग सबसे पहला वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों ये वाला टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुश्किल है, ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इजी हो जाता है ये वाला टॉपिक। लेकिन मैं बताऊँ आपको बच्चों, ये वाला टॉपिक ईजी नहीं, वेरी वेरी ईजी टॉपिक है। और ये लगभग आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छी वेटेज रखेगा। 6 मार्क्स का इसका कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स का इसका क्या आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे से इस वाले टॉपिक को करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियोस को अगर अच्छे से देखा ना बेटा, 20-25 मिनट्स की मैं आपकी क्या बनाया करूंगा, रिवीजन वीडियोस बनाया करूंगा। इन वीडियोस को अगर आपने अच्छे से कर ली और मेरे साथ जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को वीडियो के साथ साथ कर ली और घर पे एक बार उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ना 100% क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। बस आपको क्या रखना है ना, विश्वास रखना है, 20-25 मिनट्स पेशेंस रखना है। वीडियो देखते टाइम कुछ और मतलब बाकी अपनी सारी नोटिफिकेशंस को ना ऑफ कर दिया करो, सिर्फ वीडियो को देखा करो। 20-25 मिनट्स की वीडियो होगी, अच्छे से देख लो। अब आप लोगों के क्या आ रहे हैं ना, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ाई कर लो। अब अच्छे लाने हैं नंबर, ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। और रजिस्टर्स को निकाल लो अपने साथ। अभी जब बैठे हो ना तो बेड पे मत बैठ के देखना, ठंडी आ जाएगी, रज़ाई में बैठ के मत देखना। अपना क्या करो, टेबल चेयर पे बैठ जाओ, रजिस्टर निकालो, बुक निकालो, फ़ोन को सामने रखो और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ ध्यान ध्यान से उसको समझते जाओ। जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे वो नोट्स आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। नीचे अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो लेक्चर का नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर आप बोलोगे सर हमें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। नहीं बच्चों, आपको लिखने की ज़रूरत है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन फॉर द May 24 आपके जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सर पहला चैप्टर का नाम है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है बच्चों? क्लास 11th में आपने कैश बुक पढ़ी थी, कैश बुक पढ़ी थी। ये सर हमने क्लास 11th के अंदर कैश बुक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सर कैश बुक के अंदर आपने क्या सीखा था? सर कैश बुक में आपने बोला था कि सर पैसे जो है ना बिजनेस के अंदर या तो इनफ्लो होता है, पैसे या तो बिज़नेस के अंदर आते हैं या फिर बिज़नेस से पैसे जाते हैं। यस, पैसे या तो आता है या फिर जाता है। बेटा पैसे आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो। पैसे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। बेटा इनफ्लो का मतलब क्या होता है, हमारी सर इनकम हो गई, ये क्या हो गई, हमारी सर इनकम हो गई। और आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया, ये सर हमारे एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो पैसे आ रहे हैं तो हमारी इनकम है, इनफ्लो बोलेंगे। पैसे जा रहे हैं तो हमारा एक्सपेंसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे सर, आउटफ्लो बोलेंगे। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आती है। तो सर CFS में हमको क्या सीखना है बच्चों? अब गाड़ी थोड़ी सी आपकी आगे चलेगी, ठीक है। क्लास 11th में आपने कैश बुक सीखा, अब आप क्या सीखोगे, कैश फ्लो। बेटा ये बोलेगा जो पैसे जो आ रहे हैं ना या फिर पैसे जो जा रहे हैं, इनके जो है ना 3 फेसेस है। कितने तरीके के रूप हैं सर? 3 रूप हैं किसी भी पैसे आने के या जाने के। बेटा उसमें से 3 रूप कौन कौन से होते हैं मैं अगर आपको बता दूं तो सर वो होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब पैसे जो आ रहे हैं या पैसे जो जा रहे हैं उसको मुझे क्लासीफाई करना है, समझना पड़ेगा कि सर ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सिंपल सी बात, ठीक है। सर ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ तो सर पैसे आ रहे हैं। लेकिन सर आपको ये समझाना है मुझे कि सर अगर मैं सेल्स करके पैसे आ रहे हैं तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। सर पैसे आने और जाने का बता रहे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। बोले तो 1 ईयर का मैं क्या बनाता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ। तो 1 साल का ये बताता है सर कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। और बेटा उस पैसे आने जाने को ये क्लासीफाई करता है 3 एक्टिविटीज़ के अंदर। 3 एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, चलो मेरे साथ जल्दी से बोलो सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जल्दी से लिख भी लेना इस चीज़ को कि सर देयर आर 3 एक्टिविटीज़ इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ठीक है सर। ट्रांजेक्शन्स दैट इंक्रीज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इनफ्लोज। तो भैया जिसके वजह से मेरा कैश बढ़ जाता है या इनकम होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैश का इनफ्लो हो गया सर। या फिर अगर मैं खर्चे कर देता हूँ, पैसे चले जाते हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ सर जी, कैश आउटफ्लो हो गया। इतनी सी बात तो हमारे बच्चे को पता ही है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब ये क्या होता है सर, कुछ चीज़ें क्या होती है कि सर हमारी कैश के इक्वल होती है। मान लो कि जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड सर वो कैश है क्या? सर
कैश नहीं है, लेकिन वो क्या है सर, मार्केटेबल सिक्योरिटी है जिसको जाके मैं फटाफट से क्या करवा सकता हूँ, कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो देखो कैश इन हैंड आपके पास है या फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक आपके पास, मतलब देखो जो कैश आपके पास पड़ा हुआ है वो तो कैश है ही सर, ठीक है, वो तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। सर आपके बैंक में आपने जो एफडी करवा रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो करवा रखी है, क्या वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? येस सर, जिस दिन बैंक जाओगे उसी दिन बैंक आपको क्या कर देगा, एफडी ब्रेक करके आपको आपके पैसे दे देगा। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझाता हूँ। एक बार पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सर 3 एक्टिविटीज़ पे, जो कि है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर, मैंने बोला हाँ, बच्चे बोले सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? तो देखो समझो फटाफट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है सर वो एक्टिविटीज़ जो कि मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस है, मतलब जो मेन एक्टिविटी है। जैसे मान लो मेरा मेन बिजनेस क्या है, कोचिंग्स देना, तो बच्चे मेरे पास आते हो मेरे को क्या पकड़ाते हैं, फीस पकड़ाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, एग्जांपल्स ध्यान से सुनना। बच्चों ने मेरे को फीस पकड़ाई क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया, तो बेटा ये मेरा मेन बिजनेस हो गया। तो फीस से मेरे पास जो भी पैसे जो आ रहे हैं वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन बच्चों उस फीस को मैंने बैंक में जाके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। बैंक में जाके मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, एक एफडी बना दी। बेटा अब वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, अब वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कमाना मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा मेन बिजनेस क्या है सर, बच्चों से फीस कमाना। तो फीस के रूप में मेरे पास जो भी पैसे आ रहे हैं दैट इज़ माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब आपके पास सर जो मेजोरिटी पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो मेरे पास जो मेजोरिटी पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बच्चों की फीस से आ रहे हैं। तो बच्चों की फीस को मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करूँगा। बात करते हैं बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, अभी ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, दे आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। बच्चों अगर आपने बड़े बड़े एसेट्स परचेज करे ना, मान लो आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, आपने मशीनरी परचेज कर ली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन से एसेट्स की, लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो एसेट जो कि आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। या फिर इन्वेस्टिंग के अंदर आपने किसी कंपनी के शेयर्स भी खरीद लिए, बेटा ये भी कौन सी एक्टिविटी आपकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सर, ठीक है। यस बोलो जल्दी से। बेटा ये जो है ना, आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको पैसे कमा के देगा। जैसे आपने मान लो बिल्डिंग परचेज करी तो वो आपको रेंट कमा के दे रही है। आपने शेयर्स परचेज करे तो शेयर्स से आपके पास क्या आ रहा है सर, डिविडेंड आ रहा है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बिल्टअप कर रहा हूँ, चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर अल्टीमेटली जो है ना हम क्या करेंगे, इन सब के क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको अभी और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा तो देखो रिविजन है, लेकिन रिविजन से ऊपर है ये थोड़ा, ठीक है, रिविजन भी है लेकिन रिविजन से थोड़ा ऊपर है। मैं एकदम डिटेल में भी नहीं करवा रहा, लेकिन मैं कुछ छोड़ूंगा भी नहीं, ठीक है। क्या बात कर रहे हो सर, यस बात कर रहे हैं सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक तो जब भी पढ़ते हो ना स्माइलिंग फेस के साथ पढ़ा करो। बच्चों आप क्या करते हो ना, बुक खोलते हो और आपको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत बोरिंग है और उसको बंद कर देते हो, क्योंकि अनमने मन से तो पढ़ते हो। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अब एग्जाम आ रहे हैं। तो जब खुद से मन करेगा ना आपका पढ़ने का, खुद से जब कॉपी किताब खुलेंगी सर, तब आएगा आपको क्या मज़ा। जब खुद से आप सर की वीडियोस को क्या करोगे ना, देखोगे चलो आज सर की वीडियो को देखते 20-25 मिनट कुछ नॉलेज लेते हैं। आप बात करते हैं सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या होती है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी? बच्चों बहुत सिंपल है, दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज। सर ये वो एक्टिविटीज़ है जिसमें चेंज आएगा साइज़ के अंदर। सर कौन सी एक्टिविटी है सर, साइज़ के अंदर। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ, किसके साइज़ एंड किसके कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा सर, ओनर्स की कैपिटल में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, ओनर्स की कैपिटल में चेंज आएगा, या फिर उसकी बोरिंग्स में चेंज आएगा ऑफ द बिजनेस। तो भैया कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि बिजनेस की कैपिटल या फिर उसकी बोरिंग्स के अंदर चेंज लेकर आए, उसको क्या बोलते हैं सर जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत ही बढ़िया सर। सर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दो। मैंने बोला ठीक है समझाते हैं। मान लो आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, आप लोगों ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई, नीचे समझा दूँ क्या, चल नहीं आ पाई। कैपिटल लगाई आपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज़ की, ठीक है सर। सर आपको बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ी, तो आपने क्या करा, अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे। क्या बेचे, अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे। शेयर्स बेचे तो लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, तो आपके पास क्या आ गए भैया, क्या आ गए, पैसे आ गए। पैसे आ गए तो वो आपने किस में डाल दिए, बिजनेस में डाल दिए। तो भैया देखो ध्यान से, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स।
आपने शेयर्स बेचे, शेयर्स बेच के कितने पैसे आ गए सर जी? 5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख रुपए आ गए। क्या आपकी कैपिटल का साइज़ बढ़ा? यस सर। या फिर मान लो आपने शेयर्स नहीं लिया तो बैंक से लोन ले लिया। क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया। लोन भी ले लिया आपने रुपए 5 लाख रुपए का। बेटा आपकी जो 10 लाख की कैपिटल थी अब वो कितने की हो गई सर जी? 20 लाख की कैपिटल हो गई ना। किसकी कैपिटल हो गई? 20 लाख की कैपिटल हो गई। इसको बोलते हैं क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो शेयर्स बेचना, डिबेंचर्स बेचना, प्रेफरेंस शेयर्स बेचना, लोन्स लेना, ये सारी कौन सी एक्टिविटी होती है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। सर आपने साइज़ का मतलब तो समझा दिया कि सर हमारा 10 लाख का बिजनेस अब 20 लाख का हो गया। सर कॉम्पोजिशन का मतलब भी बताओ ना। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं पूछूं बेटा आपकी कैपिटल ये जो 20 लाख रुपए हैं ये कहाँ से आए, तो आप बोलोगे सर मेरा खुद के पैसा। ओनर्स का खुद का पैसे कितने थे? 10 लाख रुपीज़। सर 5 लाख रुपए मेरे शेयर्स के थे। तो इंग्रेडिएंट एक, सेकंड इंग्रेडिएंट क्या हो गया सर? आपका शेयर्स। थर्ड इंग्रेडिएंट आपका क्या हो गया सर? लोन्स। क्या हो गया? लोन्स। तो जितनी वैरायटी है ना, वैरायटी मतलब सर कुछ पैसे डिबेंचर से आए, कुछ पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आए, कुछ पैसे शेयर से आए, कुछ पैसे मैंने खुद के लगाए, ये सारा क्या हो जाएगा मेरा सर? कॉम्पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं सर? कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ओ माय गॉड सर, यस, मज़ा आ गया ना। चलो ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर, मेन बिजनेस से मैंने जो पैसे कमाए हैं वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर, मैंने अपने पैसे जो बड़ी बड़ी एसेट्स खरीदने में जो लगा दिए, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? सर मैंने बिजनेस की कैपिटल को ग्रो करने के लिए जहाँ जहाँ से भी पैसे लिए, चाहे वो शेयर से, चाहे प्रेफरेंस शेयर से, चाहे लोन्स से, वो सारी कौन सी एक्टिविटी है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर। ठीक है सर। अब चलो आपको एक चीज़ और समझाते हैं सर, एक छोटी सी, आप लोगों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया मैंने बना के रख दिया ना कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये आप नीचे डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये जो भी मैं स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ ये आप लोग क्या कर सकते हो? डाउनलोड, और उसको ऐसे सेव कर लेना ना, ऐसे सेव कर लेना कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको दोबारा से रिवाइज कर पाओ। ठीक है सर। मान लो एक यहाँ पे एक लड़का था। अब लड़के का नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। राहुल ने इन्वेस्ट करा, ये कंपनी है बच्चों, कंपनी कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर राहुल ने पैसे लगाए। कितने पैसे लगाए सर जी? 10 लाख रुपीज़ लगाए उसके शेयर्स के अंदर। तो बेटा ये राहुल के लिए कौन सी एक्टिविटी हो गई? टेल बताओ बताओ जल्दी से, नीचे जल्दी कमेंट कर दो ना जल्दी से, कौन सी एक्टिविटी हो गई भैया? बताओ जल्दी से, कौन सी एक्टिविटी हो गई है? इन्वेस्ट करा राहुल ने 10 लाख रुपीज़ शेयर्स के अंदर। तो बेटा ये हो गई राहुल के लिए कौन सी एक्टिविटी हो गई सर जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। कौन सी एक्टिविटी होगी राहुल के लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो ये इन्वेस्ट करा इसने मनी 10 लाख रुपीज़, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर राहुल। लेकिन ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है इसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो गई? बेटा राहुल ने तो शेयर परचेज करे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर्स का क्या करा है? सेल करा है। राहुल ने क्या करा था? परचेज करा था। तो राहुल की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने शेयर को क्या करा है सर जी? सेल करा है। तो उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ पैसे आए 10 लाख रुपीज़ आए, और उन्होंने उस 10 लाख रुपीज़ को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई? येस आई नो, आप लोगों को पता है कौन सी एक्टिविटी हो गई सर? इट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओ माई गॉड, यस, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो जल्दी से, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन राहुल के लिए कौन सी एक्टिविटी है सर जी? इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये तो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखता, इस रिलायंस इंडस्ट्रीज अब क्या करेगी सर? इसने शेयर्स तो दे दिया, अब ये शेयर्स के ऊपर क्या पे करेगी सर जी? डिविडेंड पे करेगी। सर जी क्या पे करेगी सर? डिविडेंड पे करेगी। तो देखो ध्यान से, राहुल को तो डिविडेंड क्या होगा? रिसीव होगा। डिविडेंड क्या होगा राहुल को सर जी? रिसीव होगा। तो डिविडेंड रिसीव करना राहुल के लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी सर? जब इसने पैसे जो लगाए थे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, तो उसके ऊपर जो कमाई आएगी, जो अर्निंग्स जो आएगी, वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर राहुल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर राहुल, यस सर, ठीक है सर। तो बच्चों राहुल ने जब शेयर्स परचेज करे तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी से जो राहुल के पास जो पैसे जो आए वो भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस, अगर राहुल ने कोई बिल्डिंग परचेज करी होती, उस बिल्डिंग से अगर राहुल को रेंट मिलता तो भी वो कौन सी एक्टिविटी होती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बिल्डिंग परचेज इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रेंट रिसीव फ्रॉम द बिल्डिंग इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहीं पे लिख लो बच्चों ये चीज़, वीडियो को आराम से ऐसे मेरे को 1.25x पे, ऑलरेडी मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी बोलता हूँ, मेरी थोड़ी सी आदत है। आप इसको भी 1.25x कर दोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसको क्या कहते हैं टाइम इन्वेस्ट करने का आप लोगों का। आराम से समझो, नोट्स अपने बनाते जाओ, ठीक है सर।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास पैसे आए, उनके लिए तो ये क्या हो गई सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा सर, डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो क्या करा है सर, डिविडेंड पेड करा है, इसके लिए कौन सी एक्टिविटी है सर, इनके लिए ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, चलो सर, बहुत ही बढ़िया सर, आप समझ गए। मतलब एक बंदे के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और दूसरे बंदे के लिए कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए सर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम राहुल की बात कर रहे हैं कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अब कुछ मैं आपको क्या ले लेता हूँ, एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले समझा देता हूँ, छोटी सी होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने कोई अपनी एसेट को क्या कर दिया बच्चों, सेल कर दिया, उससे पैसे आ गए। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी, आपने उसको सेल कर दिया, उससे पैसे आ गए। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया इन्वेस्टमेंट पे, आपने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे थे। जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करते हो ना, तो बच्चों आपके लिए वो कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और उसके ऊपर आपको मिलता है इंटरेस्ट, वो भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिला, दैट इज कैश इनफ्लो, पैसे आएंगे बच्चों। ये सारी चीज़ें आप कैश फ्लो के अंदर क्या करने वाले हो, प्लस करने वाले हो। और कैश आउटफ्लो मतलब क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो। ठीक है सर। सर डिविडेंड आपको मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज से, कैश इनफ्लो, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो या तो आपको इंटरेस्ट मिला है बाबू, क्या मिला है सर जी, इंटरेस्ट मिला है सर जी, डिविडेंड मिला है सर जी, रेंट मिला है सर, ये सारी कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई, कैश इनफ्लो हो गया। और पैसे आ रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो हम क्या कर देंगे सर, उसको प्लस कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, आगे चलते हैं सर, कैश आउटफ्लो। जल्दी से बच्चों पढ़ लो, ठीक है, अभी अभी जल्दी से पढ़ाई कर लो, आगे आगे और ठंड हो जाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी सारी पढ़ाई कर लो, अपनी निपटा दो, 30 डेज़ के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो पूरा अकाउंट्स का। मैं डेली वीडियोस डालने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डेली नई वीडियोज़ आपको दिखेंगे रिविजन की। अच्छा, आपने अगर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करा है, ये क्या हो जाएगा आपका, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कैश आउटफ्लो, पैसे जा रहे हैं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एज इन्वेस्टमेंट, आपने सिक्योरिटीज़ परचेज करी है एज इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड, अगर इनकम टैक्स किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ, तो भैया यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी इनकम टैक्स को ना भूल जाओ, इनकम टैक्स के लिए एक स्पेशली आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी इनकम टैक्स को भूल जाओ। ठीक है, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, आप पता है प्रॉपर्टी डीलर्स बीच में क्या लेते हैं सर, कमीशन लेते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर ने मेरे से क्या लिया सर, कमीशन लिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी मेरे लिए, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो कमीशन पे करना, ब्रोकरेज पे करना भी मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसमें क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। बच्चों को समझ में आ गया, बोलो जल्दी से, कमेंट करके बता दो समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ना, मुझे भी पता होना चाहिए आप लोगों को। और अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ओके सर, व्हाट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम कैश इनफ्लो को समझते हैं। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब ये मेरी कैपिटल्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर कैश आउटफ्लो मतलब मेरी कैपिटल क्या हो रही है, बिजनेस की कम हो रही है। तो देखो, शेयर्स बेचे, पैसे आए, प्लस कर दो, कैश इनफ्लो है। डिबेंचर्स को बेचे, पैसे आए, प्लस कर दो। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब लोन्स मैंने लिए, मेरे पास पैसे आए, कैपिटल बढ़ गई। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक तरीके से क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्रॉम दी बैंक्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपने किससे कर ली, बैंक से कर ली। इस केस में भी आपके पास बच्चों पैसे आ रहे हैं, तो ये आपकी पॉजिटिव आइटम है, इसको क्या कर दोगे, कैश इनफ्लो के अंदर प्लस कर दोगे। बट इस कैश आउटफ्लो सर, दीज आर द नेगेटिव आइटम्स, पैसे जा रहे हैं। सर जी लोन लिया था, पैसे वापस कर दिए। सर प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पैसे वापस कर दिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उनके पैसे रीपे बैक कर दिए। सर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, सर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होती है, एक कंपनी के पास जब बहुत सारे पैसे हैं, वो मार्केट में खुद की अपने शेयर्स क्या कर ले, परचेज कर ले। सर एक कंपनी खुद के शेयर परचेज करेगी, यस सर। अभी अगर आपके पास गूगल है तो उस पर लिखो TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी का लिख दो बाय बैक। सर ये कंपनी क्या करती है ना सर, अब ये कंपनी है, मान लो इसके पास बहुत अच्छे पैसे वैसे, अब ये क्या करेगी, पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करो,
जो इसने शेयर्स जो बांट रखे हैं उन शेयर्स को मार्केट में क्या कर लो, खुद के शेयर्स को परचेज कर लो, क्योंकि हमें तो अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है ना, अपनी कंपनी के बारे में तो हमें सारी बातें पता है, तो ये अपनी कंपनी के शेयर्स ही खुद परचेज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो भैया पेमेंट करनी पड़ती है ना, मान लो टीसीएस कंपनी के शेयर्स मेरे पास थे, तो टीसीएस कंपनी मेरे को क्या देगी, पैसे देगी और मेरे से अपने शेयर्स वापस ले लेगी, तो बेटा दिस इज पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द बायबैक। सर इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी ने बेचे तो डिविडेंड भी देना पड़ेगा, सर अगर लोन्स लिया है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, सर बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस करने हैं तो उसमें भी पैसे जाएंगे, सर इनकम टैक्स का बाद में बताऊंगा, अंडर राइटिंग कमीशन या फिर ब्रोकरेज, बच्चों शेयर्स पे करने के लिए क्या देना पड़ता है, अंडर राइटिंग कमीशंस, है ना, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार समझा रखी है। सर व्हाट इज़ अंडर राइटिंग कमीशन, आप ऐसे मान के चलो कि सर अगर आपको एक शेयर्स अपने बेचने हैं तो एक अंडर राइटर को हायर करना पड़ता है, वो क्या करता है, आपके कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करता है, आपकी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करता है। अब वो हेल्प करेगा तो वो बदले में आपसे क्या लेगा, कमीशन। भैया आपसे कमीशन ले रहे हैं तो आपके पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, येस आपके पैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो किस में दिखाओगे, आउटफ्लो के अंदर दिखाओगे। ओह माय गॉड, यस, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के आपके कुछ एग्जांपल्स मैंने सिखाए। अब बात करते हैं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ध्यान से समझना मेरी बात। सर कंपनीज ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है नॉन फाइनेंस कंपनीज और बच्चों एक होती है फाइनेंस कंपनीज, ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। तो सर दो तरीके की कंपनीज होती है, एक होती है फाइनेंस कंपनीज और एक होती है नॉन फाइनेंस कंपनीज। सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेटा फाइनेंस कंपनी का मेन बिजनेस क्या होता है ना, मनी लेंडिंग, शेयर्स वगैरह बेचना, मनी लेंडिंग करना। जैसे आपके यहाँ पर हो गए बैंक्स, यहाँ पर आपके क्या हो गए बैंक्स, या फिर आपके क्या हो गए एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर क्या आते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनका काम क्या है ना, बोरिंग एंड लेंडिंग, जिनका मेन काम क्या है, बोरिंग एंड लेंडिंग, या फिर उनका मेन काम क्या है, इन्वेस्टिंग्स, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये जो बैंक वाला है ये क्या करता है, अपने लोन देता है, क्या करता है, लोन देना या लेना, इसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। कैसी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या फिर अगर इसको डिविडेंड मिल रहा है तो भी कौन सी एक्टिविटी होगी सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज इसका बिजनेस ही है। लेकिन एक नॉन फाइनेंस की बात करें, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, जैसे मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये फाइनेंस से रिलेटेड तो नहीं है ना। अब अगर मैं लोन लूँगा, मेरे लिए लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है, मेरी कैपिटल बढ़ रही है, तो मेरे लिए लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है सर जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन इनके लिए लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है सर जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। इनके लिए लोन लेना कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी सर जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या लोन देना कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ऑपरेटिंग। बच्चों लोन लेने के बाद जब मैं रीपे बैक करूंगा, मैं कौन हूँ, नॉन फाइनेंस का बंदा, मतलब मेरा ये फाइनेंसिंग पैसे देना या लेने का बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो जब मैं पैसे वापस करूंगा, लोन लेकर पे करने, मतलब लोन लिया मैंने, अब रीपे बैक करूंगा, तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। लेकिन ये फाइनेंस कंपनीज जो होती है, इनके लिए लोन लेना देना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, ये सारी कौन सी एक्टिविटी होती है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। चलो अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसके क्वेश्चंस करवाएंगे फिर, थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बस नॉलेज के लिए दिमाग में रखो, ठीक है। नॉन फाइनेंस कंपनीज क्या हो गई, जिनका मनी लेंडिंग का बिजनेस नहीं है। तो नॉन फाइनेंस कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो सर इन्होंने सेल्स करी, मान लो किसी की दुकान है बुक्स बेचने की, कपड़े बेचने की, तो उन्होंने सेल्स करी, पैसे आएंगे, कैश इनफ्लो दोबारा से सर पैसे आ रहे। सर कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड, रिसीवेबल्स डेटर से पैसे आए, सर रॉयल्टी से पैसे आए, फीस से पैसे आए, कमीशन मिल गया सर उससे पैसे आए। अभी मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनीज, नॉन फाइनेंस कंपनी में पैसे कहाँ पर जाएंगे सर, मैंने कुछ कैश परचेज करा, भाई पहले मैं सामान परचेज करके लाया, फिर उसको प्रॉफिट्स में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। यस भैया लेटना नहीं है, बैठ के पढ़ना है, कुर्सी चेयर लगा लो, बैठ के पढ़ लो, ठीक है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, भैया ट्रेड पेबल्स को मैंने पैसे दिए, बोले तो मैंने अपने क्रेडिटर्स को क्या कर दी, पेमेंट कर दी, पैसे चले गए, कैश आउटफ्लो मतलब पैसे जा रहे हैं, बाय बाय, ठीक है। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे, भैया सैलरीज पे करनी है, स्टाफ को पे सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये क्या है, कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। यस सर, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो वीडियोस को, ठीक है। आगे इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज, अब फाइनेंस कंपनीज क्या हो गई, जिनका सर मेन बिजनेस क्या होता है, मनी लेंडिंग, मनी बोरिंग, ठीक है, ये सब बिजनेस है, या फिर शेयर्स खरीदना बेचना। तो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, भैया इनके पास इंटरेस्ट आया,
इनके पास डिविडेंड आया, ये कौन सी एक्टिविटी है? इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन मान लो मेरे जैसा बंदा जो कि फाइनेंस के बिजनेस में नहीं है, मेरे पास अगर इंटरेस्ट आएगा, मेरे पास अगर डिविडेंड आएगा, तो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ना, और अच्छे से समझोगे, लेकिन ध्यान से चीज़ों को समझो। भैया जिसका फाइनेंस का बिजनेस है उसको इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका बिजनेस ही है। लेकिन मेरे लिए पहले मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैंने क्या परचेज करी सर? बिल्डिंग परचेज करी, या मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, बिल्डिंग से रेंट आया या शेयर्स परचेज करके डिविडेंड आया, मुझे आया, तो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यस सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सर सिक्योरिटीज़ बेची सर, शेयर्स वगैरह बेचे सर, तो इससे भी पैसे आ गए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? बोलो बोलो, पता है आप लोगों को? बोलो जल्दी से। सर फाइनेंस एक्टिविटी हो जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज रिसीव बाय अ स्टॉक ब्रोकर, ठीक है सर। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट की पेमेंट करना, सर पेमेंट करना, शेयर्स परचेज करें तो उनकी पेमेंट करना, ये सारी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है सर। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसकी हमने डेफिनेशन देख ली कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर हमने फोकस करा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको कनेक्ट करा कैश बुक के साथ, फिर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर, इस फॉर्मेट को समझेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट को स्टडी करेंगे डिटेल में। मैं आपको सारी चीज़ें लॉजिकली बताऊंगा, इस चीज़ को ऐड क्यों करा है, इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट क्यों करा है। बेटा बहुत से लोग हैं वो आपको क्या बोल देंगे, बेटा लर्न कर लो, ये फॉर्मेट तो आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानो मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा। मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं समझा पाऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा कि कैसे आप लोग इनको याद करोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों।